हरियाणा और हिसार के सभी कोनों से गांव बुडाना और बाराखाप के दर्द की इस घड़ी में यहाँ पहुंचे हमारे बहुत ही सम्मानित पंचायती सरदारगण, बुद्धिजीवीगण, मां समान मेरी मातृशक्ति, भाई समान मेरे नौजवान दोस्तों, और पहले दिन से लेकर आज तक हमारे इस दर्द की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हमारे तमाम पत्रकार, छायाकार, यूट्यूबर साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम जी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जो लड़ाई हमारे गांव बुडाना ने छेड़ी थी, हमारी बाराखाप ने छेड़ी थी, हमें लगता नहीं था कि एक दिन पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि कातिल को पकड़ना, कातिल को सजा दिलाना ये पुलिस प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, और इसी काम के लिए वो तनख्वाह लेते हैं, इसी काम के लिए वो संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन अपने जिम्मेदारी निभाने की बजाय पहले दिन से लेकर आज तक जो न्याय के नाम पर ढिलाई दिखाई गई, जो बार बार हमारी भावनाएं भड़काने का काम करा गया, जो दोबारा से कांड करवाने की साजिशें हुई, उससे मजबूर होकर आज सारे भाईचारे को हमने यहां बुलाना पड़ा। और मैं दिल से आभारी हूं, जो कमेटी इस आंदोलन को लड़ रही है वो बड़े दिल से आभारी है कि खाली फोन के बुलावे पे, फोनों के आमंत्रण पे आपने इतने बड़ी तादाद में पहुंच के इस लड़ाई को बहुत मजबूत कर दिया। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जीवन सभी को एक बार मिला है। आज सूरज ढलेगा तो सबका एक दिन जीवन का कम हो जाएगा। ये एक दिन हम जो जीते हैं, अगर ये समाज के काम में लगे, भाईचारे के काम में लगे, इंसाफ के लिए लड़ाई में लगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में लगे, तो उसे एक दिन की कीमत वसूल हो जाती है। आप जितने साथी यहां मौजूद हो, बुडाना गांव पे इससे बुरी घड़ी कभी आई नहीं थी। आप लोगों ने अपना एक दिन निकाला, आप लोगों ने गांव को, भाईचारे को, खाप को जो हौसला दिया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और रही संघर्ष की बात, तो आप वो लड़ाकी कौन हो जो धरती का सीना चीरने से लेके, देश की सीमा पे खड़ी होने से लेके, छोटे बड़े जब भी संघर्ष की नौबत आती है, गरीब, कमजोर, लाचार के लिए लड़ने की बात आती है, आप हरियाणा की वो कौम हो, आप पूरे हरियाणा के वो लड़ाके योद्धा हो जो हर लड़ाई में अगवानी होके समाज का नेतृत्व करते हो। तो आप लोगों ने जो संघर्ष की मिसालें कायम की हैं, आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है, किन परिस्थितियों में हमने लड़ना पड़ा, बड़े विस्तार से पहले वाले भाइयों ने आपको बताया होगा। मैं वो चर्चा दोबारा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि कमेटी एसपी से भी मिलकर आई है, आपस में भी चर्चा होली, फैसला सुनाने की घड़ी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई हमारा मन नहीं कर रहा था लड़ने का। हत्या जैसे अपराध में हमारी इच्छा नहीं थी कि प्रशासन के सामने खड़े हों, सरकार के सामने खड़े हों, क्योंकि समाज के पास लड़ने के बहुत मुद्दे हैं। किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में, बेरोजगार के रूप में हम नहीं चाहते थे हम ये लड़ाई लड़ें हत्या के लिए, इंसाफ की। लेकिन मजबूरी में जब चारों ओर से घेर लिया गया, 40 दिन हो गए थे हत्या को, तब तक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा गया, तो मजबूर हो गए थे लड़ने के लिए। जब पूरे गांव का तमाशा यहाँ तालाब पे निकाला गया, एक हत्यारोपी जो पूरे गांव का माहौल बना रहा था, पूरे भाईचारे का माहौल बना रहा था, उसको सरेआम यहाँ नुमाइश करी गई, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। दो हमारे गांव में हत्याएं होने के बाद भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी हमारे काकी ताई माया का दुख और डर मिटाने के लिए नहीं पहुंचा, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। यहाँ कोई मिलना नहीं था कि कुछ हासिल होना हो, कोई नंबर बनने हो, यहाँ सिर्फ एक ही था कि न्याय के खिलाफ लड़ाई में हम खड़े होंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, नुकसान कोई भी उठाना पड़े। और जितने सिर यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे ही नहीं, मेरे गांव को नहीं, पूरी बाराखाप को विश्वास हो गया है कि आपके ताकत के दम पे जो संघर्ष इन दो हत्याकांडों को न्याय तक पहुंचाने का हमने छेड़ा था, हम उसको जरूर फतेह करेंगे। अब मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए, हमारी कमेटी आई है, मास्टर जी बात को आगे बढ़ाएंगे। और मेरी तरफ से वह नौजवानों के बुलावे पे हरियाणा भर से आप सारे भाई पहुंचे हो, आपको बार बार दिल की गहराइयों से सलाम है, नमन है, राम राम है। जय हिंद, जय भाईचारा।